हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के एकदम ओरिजिनल जो पेपर आपका रहने वाला है वही क्वेश्चन हम लाए हैं। तो आप लोग जरूर इसको एक बार जरूर देख ले ताकि आपको पछतावा ना हो कि ओरिजिनल पेपर हम नहीं देख पाए हैं। एकदम सेम टू सेम हम कहते हैं 110% यही क्वेश्चन रहेगा भाई। आप जरूर देख के जाओ ताकि आप जो है ना एक बगल से क्वेश्चन सही करेक्ट करके आएंगे। एकदम ओरिजिनल पेपर हम लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करके आना है, ठीक ना, उत्तल लेंस हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन कि लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो देखिए लेंस के आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है मात्रक विहीन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट मारना है, मात्रक विहीन, क्या कि इसमें जो है ना विहीन कट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 में है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मुख्य फोकस की जो संख्या होती है ये होती है 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 मारना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ये पाया जाता है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आइरिस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये करता है आइरिस हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, आइरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में होगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम यहाँ से दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है कितना, 25 सेंटीमीटर आपको लगाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाता है। तो ये छोटी बन जाता है, क्या हो जाता है, छोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में जो होता है ये होता है दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 9 का 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो ये किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो 10 का बी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो ये होता है टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ से ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है ना आपको लौंग मिलेगा, उसके बाद जो है ना यहाँ से क्या मिलेगा, वेनिला इत्र मिलेगा। लेकिन आपको जो है ना आपको डी नंबर मारना है, ठीक ना। डी नंबर में आपका मिलेगा फिनॉल फ्लेथिन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है इसका डी कट गया है। तो 12 का याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा फिनॉल फ्लेथिन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण, जिसको हम साल्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो देखिए सभी जानते हैं कि H2SO4 जो है ना ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 14 का आपको बी करेक्ट करना है, H2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि NaOH है। तो NaOH जो है ये है क्षार, ये है क्या है, क्षार। तो ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए जल जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक ना। तो उदासीन का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। तो आपको शुद्ध जल का पीएच मारना है 7 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में है कि बैटरी का अम्ल है। तो देखिए बैटरी का जो अम्ल होता है ये हो जाएगा सांद्र H2SO4 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको 17 का सी करेक्ट करना है, सांद्र H2SO4, क्योंकि सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका गंधीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंधीय मारना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होगा। तो आपको मारना है अमाशय रस का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 19 का डी करेक्ट हो जाएगा, अमाशय रस। तो आपको याद रख लेना है अमाशय रस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कि जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। तो ये होता है Na2CO3 मारना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 का सी करेक्ट हो जाएगा, आपको 20 का सी लगाना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो इसमें हो जाएगा डी नंबर में आपको मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इसमें कट गया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किसको आपको HCl लगाना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में मिलेगा आपको कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है कितना। तो ये होता है 1.4 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट मारना है, 1.4 kg। सेम टू सेम यही रहने वाला है, ठीक ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और यही क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा सेम टू सेम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि निम्न में कौन सा अंग संवेद यहाँ से ग्राही नहीं है। तो ये हो जाएगा दिमाग, ठीक ना। काहे कि ऑप्शन ए में है कि नाक है, दिमाग है, कान है, और डी में मिलेगा आपको आंख। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट करना है, दिमाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से रासायनिक नियंत्रण है, तंत्रिकीय नियंत्रण है, तंत्रिका तंत्र है, और यहाँ से बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट करना है, ठीक ना। ये दोनों क्या है, इसका अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट करना है 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। तो ये करता है मेडुला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 26 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 27 का सी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में कि पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 का सी करेक्ट करना है, फाइटो हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है। तो देखिए ए में है प्रकाश का अनुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है, और जलानुवर्तन है, और डी में है इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी को टिक करना है, क्योंकि ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 29 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको 30 तक कवर करवा दिए हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अभी नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम दे के आइए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका क्वेश्चन मिल गया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का हम ओरिजिनल पेपर लाएंगे आपके लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। तो आप लोग जरूर इससे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।